आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक्सिकाइन CV625 की। ये एक एंटीबायोटिक होता है। मॉक्सिकाइन CV625 में एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड होता है। ये मुख्य रूप से त्वचा, साइनस, श्वसन और मूत्र पथ के इन्फेक्शन जैसे विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहती नाक, बलगम, छींकना, गले में खराश जैसे लक्षणों का इलाज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। त्वचा पर लाल चकत्ते, लालिमा या मवाद भरे छालों का इलाज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ऊपरी जबड़े में दर्द या चेहरे का दर्द और नाकबंद जैसे लक्षणों का प्रबंधन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मूत्राशय, कमर और श्रोणि में दर्द और योनि में जलन जैसे लक्षणों का इलाज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चेहरे या गाल में सूजन और दांतों के दर्द का इलाज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लालिमा और सूजन के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मॉक्सिकाइन CV625 में एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक मुख्य सक्रिय तत्वों के रूप में होते हैं। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया कोशिका की दीवार के प्रोटीन के विकृतीकरण के माध्यम से और अंत में जीवाणु कोशिकाओं को मारने के माध्यम से जीवाणु कोशिका की दीवारों को तोड़ने का काम करता है। मॉक्सिकाइन CV625 में मौजूद क्लेवुलेनिक एसिड एंटीबायोटिक गतिविधि को सुनिश्चित करके काम करता है। क्लेवुलेनिक एसिड कोशिकाओं द्वारा रक्षा तंत्र के रूप में स्रावित बीटा लैक्टमाज एंजाइम को रोकता है और अधिकतम प्रभावकारिता प्रदर्शित करने के लिए एमोक्सिसिलिन की मदद करता है। मॉक्सिकाइन CV625 जिगर और गुर्दे के कामों को प्रभावित करता है, इसलिए जिगर या गुर्दे की हानि के मामलों में अतिरिक्त सावधानी या खुराक में बदलाव की जरूरत होती है। किसी भी एलर्जी प्रतिक्रिया या ओवरडोज के मामले में तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। मॉक्सिकाइन CV625 आमतौर पर टैबलेट के रूप में मिलता है। इस टैबलेट को पानी के साथ या तो भोजन के बाद या भोजन के साथ लिया जाता है, क्योंकि भोजन से पेट का pH बढ़ता है, जो दवा के बेहतर अवशोषण में सहायक होता है और गैस्ट्रिक से भी बचाता है। जब मॉक्सिकाइन CV सिरप लेते हैं तो बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। पूरी तरह से ठीक होने के लिए डॉक्टर द्वारा तय की गई खुराक लेनी चाहिए। दवा को बेहतर तरह से समझने के लिए दवा का सेवन करने से पहले पैक में मिलने वाले लीफलेट को जरूर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर इस दवा की खुराक रोगी की आयु, वजन, मानसिक स्थिति और एलर्जी के इतिहास के अनुसार तय करता है। इसकी सामान्य खुराक इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर 3 या 5 दिन के लिए दिन में 2 बार एक टैबलेट है। मॉक्सिकाइन CV625 बच्चों को बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा केवल इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर देनी चाहिए। जिगर और गुर्दे की बीमारियों के रोगियों को उचित सावधानी और जब तक जरूरी ना हो तब तक दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। बैक्टीरियल ओरिजिन के संदिग्ध मामलों में केवल मॉक्सिकाइन CV625 का उपयोग किया जाना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के खुराक में बदलाव से बचना चाहिए। मॉक्सिकाइन CV625 को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एमोक्सिसिलिन या पेनिसिलिन से एलर्जी है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं। जिगर और गुर्दे की हानि के मामलों में हमेशा डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। पेट खराब होने से बचने के लिए मॉक्सिकाइन CV625 को हमेशा भोजन के साथ या भोजन के बाद लेना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मामलों में मॉक्सिकाइन CV625 का उपयोग किया जाना चाहिए। अन्य फंगल इन्फेक्शन की संभावना को लंबे समय तक मॉक्सिकाइन CV625 चिकित्सा पर रोगियों में सावधानी से बंद किया जाना चाहिए।